सौतेली माँ एक पतीले में मटर डालकर उसे गर्म राख में मिला देती है और सिंड्रेला को आदेश देती है कि जब तक वो और उसकी बेटियां वापस आए वो एक एक दाना निकालकर और पकाकर तैयार रखे। उनके जाने के बाद सिंड्रेला राख में से दाने चुनने लगती है। भगवान को उस पर तरस आता है और उसकी मदद के लिए कबूतरों का एक झुंड भेज देते हैं। साथ ही उसे 3 अखरोट भी देते हैं जिनमें से हर एक में एक खूबसूरत ड्रेस छिपी होती है। भगवान सिंड्रेला को चर्च जाने के लिए कहते हैं और हिदायत देते हैं कि जैसे ही पादरी पवित्र प्याला उठाए वो वहाँ से निकल जाए। पहला अखरोट उसके सामने गिरता है। कुएं के पास अपनी ड्रेस देखकर वो हैरान रह जाती है। चर्च में एक प्रिंस की नजर उस पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही पादरी प्याला उठाते हैं सिंड्रेला गायब हो जाती है। प्रिंस उसे ढूंढ नहीं पाता और वो घर आकर वापस अपने पुराने कपड़े पहन लेती है। अगले दिन सौतेली माँ राख में काली बीन्स मिला देती है। इस बार भगवान एक फरिश्ते को उसकी मदद के लिए भेजते हैं और उसे दूसरे अखरोट वाली पीली ड्रेस पहनकर चर्च जाने को कहते हैं। चर्च में प्रिंस उसे फौरन पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो बात कर पाता सिंड्रेला फिर गायब हो जाती है। तीसरे दिन सौतेली माँ राख में आटा मिला देती है। भगवान फिर से मदद के लिए एक फरिश्ता भेजते हैं और इस बार सिंड्रेला को हीरों से जड़ी ड्रेस मिलती है जिसकी चमक के आगे सब कुछ फीका था। इस बार भी जैसे ही पादरी प्याला उठाते हैं वो चर्च से भागती है, लेकिन प्रिंस ने दरवाजे पर गोंद लगा दिया था जिससे सिंड्रेला का क्रिस्टल का एक जूता वहीं चिपक जाता है। प्रिंस उस जूते को लेकर पूरे देश में उस लड़की की तलाश करने का फैसला करता है। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचता है तो सौतेली माँ उसे एक बड़े बर्तन के नीचे छिपा देती है। उसकी दोनों बेटियां जूता पहनने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसी को भी वो फिट नहीं होता। तभी आंगन में एक मुर्गा आवाज लगाता है कि बर्तन के नीचे भी एक लड़की छिपी है। प्रिंस बर्तन हटाता है और सिंड्रेला को पाता है। जूता उसे बिल्कुल सही आता है और वो प्रिंस के साथ महल चली जाती है, अपनी पुरानी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद होकर।